हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो हमने अपनी पिछली की वीडियोस के अंदर देखा था कि कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होते हैं, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं क्लास का। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम डिस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रक्टर हमारा क्या काम कर रहा है और कहाँ पर ये बहुत यूज़फुल हो सकता है हमारा डिस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ इको कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे ही हमारा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उस टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाता हूँ ताकि ये हमारा ब्रेक हो सके यहाँ से प्रोग्राम। अब जैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना रहेगा, क्योंकि इसके बाद इस BMW ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है ना। तो उसके बाद हमें इसे डिस्ट्रक्ट करना रहेगा, यानी कि जो भी हमने मेमोरी यहाँ पर यूज़ की हुई है उस चीज़ को यहाँ से रिलीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक फंक्शन। कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और डिस्ट्रक्टर के लिए हम लोग डिस्ट्रक्ट लिखते हैं, बस यही फ़र्क है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है कि कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के साथ में बनाया जाता है और डिस्ट्रक्टर हमारा डिस्ट्रक्टर कीवर्ड के लिए रिजर्व किया गया एक तरह से। और ये हमारा जब प्रोग्राम लास्ट में, यानी कि जैसे ही हमारी ये एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो हमारी स्क्रिप्ट है index.php, जैसे ही ये ख़त्म होती है उसके बाद हमारा यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इको कर सकते हैं कि इनसाइड द डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर भी। तो मैं लिखता हूँ BR, इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और मैं इसको कर सकता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आ रहा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रन करता है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले इनसाइड द कंस्ट्रक्टर को रन किया, उसके बाद इसने लिखा कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर आप देखोगे इस क्लास का, उसके बाद हमारा ये वाला कोड रन हुआ जो कि है ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड करके। उसके बाद इसने BMW यहाँ पे प्रिंट किया, तो BMW यहाँ पे गेट कार नेम आ गया, है ना। तो जो भी हमने यहाँ पे कार नेम पास किया है यहाँ से वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो BMW का कोई यूज़ हमने आगे नहीं किया हुआ है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि लास्ट में उसने प्रिंट किया इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, वो आप देखोगे यहाँ पर होगा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर करके। तो अगर मैं यहाँ पे BR अगर मैं लिख दूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर काम किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, उसके बाद जो भी आपका ऑपरेशन करना है वो करो, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट के साथ में ऑपरेशन खत्म हो जाता है ये ऑटोमेटिकली इनसाइड द कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर लेगा। और ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो भी आप काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, है ना। तो किस टाइप के काम हम यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक फाइल का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई हुई है जो कि है फाइल राइट करके। इस फाइल राइट का काम क्या है कि ये हमारी example.txt फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिख दे रही है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे राइट का। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि फाइल को ओपन कर रहे हैं जो कि है example.txt करके, और उसको हमने this.resource वेरिएबल जो है हमारा उसके अंदर हमने डाल दिया। और फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने राइट कर लिया कि भाई आप फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम का जो कंटेंट है वो आप वहाँ पे डाल दो। और डालने के बाद जैसे ही आपका ये कोड ख़त्म हो जाता है, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली इस वाले कोड को रन करेगा जो कि है डिस्ट्रक्टर का, जो कि अभी हमने देखा था। तो अब ये डिस्ट्रक्टर क्या काम करेगा कि उस फाइल को क्लोज कर देगा। तो जो फाइल आपने यहाँ पे ओपन की है उसको आपको क्लोज भी करना रहेगा, तो आप क्लोज आप यहाँ पे करोगे डिस्ट्रक्टर के अंदर, है ना। तो ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है कि द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है वैसे ही हमारा ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आपका जो फाइल रहेगी वो सिक्योर रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि जो आपके जो प्रोसेस है वो अगर किसी और अगर प्रोसेसर ने अगर इसको एक्सेस कर लिया तो वो इसको लॉक कर देगा, है ना। तो फाइल जो ओपन है उसको आप क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है सिक्योरिटी के हिसाब से। आपकी जो फाइल है वो क्लोज भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी प्रोसेसर इसको यहाँ पे राइट कर देगा और फिर वो फाइल आपकी लॉक हो जाएगी, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी दिक्कत कर सकता है।
अच्छा, एक एग्जांपल हमारा ये वाला हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डेटाबेस कनेक्शन का। तो डेटाबेस कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपको कुछ क्वेरी करनी होती है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक क्वेरी यहाँ पर लिखी गई है। तो क्वेरी के अंदर ये क्या कर रहा है कि एक एसक्यूएल टाइप की जो क्वेरी ले रहा है और उसको यहाँ पे क्वेरी यहाँ पे रन कर रहा है इस कनेक्शन के साथ में, जो आप यहाँ पे देखोगे डेटाबेस से कनेक्शन हमने किया हुआ है। तो एक हमने क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और उसके अंदर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन बना रहे हैं, है ना। और कनेक्शन बनाने के बाद हम एक क्वेरी रन कर रहे हैं और क्वेरी रन होने के बाद हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए, माई एसक्यूएल कनेक्शन जो होता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो भी बच जाती है और फिर आपका जो कोड होता है वो भी आपका सिक्योर होता है कंस्ट्रक्टर यूज़ करने की वजह से और डिस्ट्रक्टर यूज़ करने की वजह से, सॉरी। तो जैसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा वैसे ही आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से होती है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस कनेक्शन क्लास, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि एक नया इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन का। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी डिटेल्स हमने पास कर दी ताकि ये हमें डेटाबेस से कनेक्शन यहाँ पे बना सके। आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही कनेक्शन हो गया हमारा, वैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पे रन कर दिया कि भाई db क्वेरी सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स। तो ये जो हमारी टेबल की जो क्वेरी है वो हमने यहाँ पे रन की और रन करने के बाद ऑटोमेटिकली अब इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, जो हमारा db ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि ये माई एसक्यूएल को क्लोज कर देगा इस कनेक्शन को, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन db गोज आउट ऑफ स्कोप। जैसे ही आपका db का आपका यूज़ नहीं है तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला होता है वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है वैसे ही आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर का मेन यूज़ ये होता है कि अगर आपने कुछ अपने क्लास के अंदर कुछ चीज़ें आपने ओपन की हुई हैं या कुछ आपने वेरिएबल्स आपने यूज़ की हुई हैं, जो भी आपने मेमोरी आपने यूज़ की हुई है, उसको अगर आपको रिलीज़ करना है, अगर आपको उसको फ्री करना है तो आप डिस्ट्रक्टर के अंदर आप कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन के टाइम पे हमने ये कि डिस्ट्रक्टर का हमने यूज़ किया, फाइल को रीड राइट करते टाइम हमने उसका यूज़ किया। एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे कि अगर आप मान लो आप एक चैट एप्लीकेशन के साथ में काम कर रहे हैं तो आपने कुछ नेटवर्क आपने ओपन किया तो आपको उसे क्लोज भी करना रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।